सलाम व आदाब स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर स्टैटिस्टिक्स एक्सरसाइज नंबर 14.4 क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is the following table gives a production yield per hectare of wheat of 100 farms of a village. Change the distribution to a more than type distribution and draw its ujai. क्वेश्चन हमें कहते हैं, क्वेश्चन में कहते हैं कि ये हमारे पास प्रोडक्शन yield इन kg oblique hectare और नंबर ऑफ फॉर्म्स 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65 and so on. Number of forms 2, 8, 12, 24 and so on. क्वेश्चन हमें पूछते हैं कि चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू अ मोर देन टाइप। पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था लेस देन टाइप उजायु हमने बनाना था, लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि मोर देन टाइप। तो मोर देन टाइप में एक ही चीज़ जो है वो अलग होगी कि जो हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। हमने सिर्फ जब हम टेबल ड्रा करेंगे, टेबल में हमने सिर्फ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो थोड़ी सी चेंज करके डालनी है, क्योंकि मोर यहाँ पे हमें बोला है कि मोर देन टाइप। तो मोर देन टाइप में सबसे पहले समीशन एफ आई जो है वो 100 के बराबर है। तो सबसे पहले कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम 100 लिखते थे। पहले जब हम लिखते थे लेस देन टाइप में हम लिखते थे तो वहाँ पे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जैसे हम मीडियन के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो फाइंड करते थे, वैसे ही हम यहाँ पे भी डालते थे लेस देन टाइप में। लेकिन ये जो है ये मोर देन टाइप है, यहाँ पे 100। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे 100 माइनस 2 इज इक्वल टू 98, 98 माइनस 8 इज इक्वल टू 90 और 90 माइनस 12 इज इक्वल टू 8, 7, 78, 78 माइनस 24 तो कितना आ जाएगा? 8 में से 4 तो बाकी 4, तो यहाँ पे 7 में से 2 तो बाकी 5। अब 54 माइनस 38 इज इक्वल टू 16। तो ये हमारे पास क्या निकल गई? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गई। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद हम एक एक्स एक्सिस ड्रा कर लेंगे। ये हमारी एक्स एक्सिस आ गई और ये वाली वाई एक्सिस आ गई, वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे हम क्या लिखेंगे कि एक्स एक्सिस जो हमारी होगी, एक्स एक्सिस पे हम लिखेंगे ये हमारे पास एक होती है लोअर लिमिट, एक होती है अपर लिमिट। जो क्लास इंटरवल आ रहा है इसकी लोअर लिमिट लिखनी है हमने। क्या लिखेंगे यहाँ पे? हम इस पे डालेंगे हम लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल। इस पे हमने क्लास इंटरवल डालना है, लोअर लिमिट इसकी। और जो वाई एक्सिस होगी, वाई एक्सिस पे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डालेंगे। क्या लिखेंगे इस पे? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो वाई एक्सिस पे डालनी है। अब जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पे हम लिखेंगे 0। क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। और जो हमारी यहाँ पे वाई एक्स एक्सिस है, इस पे हमने लिखनी है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट हमारी स्टार्ट हो रही है 50 से। तो मीन्स कि यहाँ जैसे हम डालेंगे 50, 55, 60, 65, 70, 75। ये आ गई हमारी लोअर लिमिट, आ गई हमारी एक्स एक्सिस पे। अब हमने जो हमारी वाई एक्सिस होगी इस पे हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी है।
कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 16 है, 55 है, 78 है, 90 है, 98 है, 100 है। तो मीन्स के हम 10-10 का गैप लिख के 10-10 का गैप रखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम 10 रखेंगे, 10, यहाँ क्या होगा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो यहाँ पे लास्ट पे हम क्या लिखेंगे, मानिए यहाँ हमारा आ जाएगा 90 और यहाँ क्या आ जाएगा 100। अब क्या करना है कि यहाँ पे जो हमारा वाई एक्सिस पे जो हमारा डिस्टेंस आ रहा है ये बराबर है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 10-10 का गैप बन रहा है। कितने कितने का है, 10-10 का गैप बन रहा है। लेकिन जो हमारी एक्स एक्सिस है इस पे यहाँ 0 है, यहाँ 50 है, 55, 60, आगे तो 5-5 का गैप बन रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा पहला स्टेप है यहाँ पे 50 का गैप आ रहा है। तो ये गैप बराबर नहीं है। जब ये गैप बराबर नहीं है तो इसको फिर हम कैसे शो करेंगे, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। इसको कहते हैं किंक। क्या कहते हैं इसको, इसको किंक कहते हैं। कि जो हमारे पास गैप आ गया, डिस्टेंस बन रहा है, ज्यादा फासला बन रहा है 0 से 50 तक, तो उसको हमने ऐसे शो किया। अब क्या करना है कि अब देखना है कि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना होगा और y कोऑर्डिनेट कितना है जी। 50 पे देखो, 50 पे देखना है हमारी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, 50 पे वो 100 आ रही है। तो 50 से हम देखेंगे वर्टिकली डिस्टेंस हमारा 100 पे कहाँ आएगा, क्योंकि 100 हमारा यहाँ है और ये पॉइंट हमारा कहाँ बनेगा, इधर बनेगा। क्योंकि यहाँ से 100 ऐसे आ जाएगा हॉरिजॉन्टली और यहाँ से वर्टिकली जो डिस्टेंस बन रहा है। तो ये एक पॉइंट हमारा बन गया। यहाँ पे जो इसकी कोऑर्डिनेट आए वो आगे 50 और 100, क्या आगे 50 और 100 आगे। इसी तरीके से अब देखना है हमने कि हमारा 55 पे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 98 है। तो इसका मतलब है 55 से जब हम ऊपर बढ़ेंगे वर्टिकली डिस्टेंस देखेंगे तो 98 कहाँ जैसे होगा, मीन्स कि अगर 100 यहाँ पे है तो 98 मानिए यहाँ जैसे होगा, तो यहाँ जैसे हमारा क्या होगा 98 होगा यहाँ पे। अब 98 अगर यहाँ आ गया, अब 60 पे हमारी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 90 आ रही है। तो 60 से हम वर्टिकली डिस्टेंस देखेंगे कि कितना आ रहा है हमारा। तो 60 ये है हमारा, तो यहाँ से 90 यहाँ पे है, तो इसका मतलब है हमारा ये पॉइंट कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, 90 के सामने होगा जी। अब यहाँ से हम देखेंगे कि अब 65 हमारी जो है ये एक्स एक्सिस पे है हमारी लोअर लिमिट आ रही है 65। तो 65 पे 78 है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 65 से हम ऊपर जाएंगे कितना 78। तो ये 70 यहाँ पे है, 78 यहाँ जैसे होगा, मीन्स कि यहाँ से आगे बढ़ना है हमने और कहाँ जाना है 65 पे। तो ये वाला पॉइंट हमारा मानिए यहाँ होगा। अब यहाँ से 70 से देखना है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है 54। तो 70 से ऊपर देखना है हमने कि हाँ जी हमारा 54 कहाँ पे आ रहा है, 50 यहाँ आ रहा है, तो 54 यहाँ जैसे होगा। तो ये कहाँ पे है 70 पे है, तो इसका मतलब है 70 हमारा यहाँ जैसे है, तो ये पॉइंट यहाँ होगा। अब देखना है हमने कि हाँ जी 70 से देखा, अब हम देखेंगे कि हाँ जी हमारा 75 पे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, तो ये आ रही है 16। तो अगर 10 यहाँ पे है तो 16 कहाँ जैसे होगा, मीन्स कि यहाँ पे होगा, यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 75 पे ये वाला पॉइंट यहाँ बनेगा। और इस तरीके से हमारा जो है फ्री हैंड में हमने इन पॉइंट्स को क्या कर देना है, जॉइन कर देना है। और ये हमारा क्या बन जाएगा, एक मोर देन टाइप ओजायो तैयार हो गया। तो इसको हम नाम देंगे कि हाँ जी ये क्या है हमारा ग्राफ ऑफ मोर देन टाइप
cumulative frequency, आर या इसको हम कह सकते थे कि उजाइव ऑफ मोर देन टाइप cumulative frequency। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स का लास्ट क्वेश्चन। तो आज हमारा टॉपिक स्टैटिस्टिक्स जो है ये ख़त्म हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। तो थैंक्स, ओके।